स्नोफॉल भी हो रहा है, पूरा ढक चुका है। आराम से देखते हैं, बहुत अलग है भाई इसमें जहाँ सबसे पहले चरण पड़े थे। तो कर्णप्रयाग और जोशीमठ का सफर और उस भयंकर ट्रैफिक जाम को पार करके हमारी गाड़ी चल पड़ी थी उस पावन धाम की तरफ, जिसका नाम लेते ही रोम रोम शांत हो जाता है। जी हां, साक्षात भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम। तो जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम के नजदीक पहुंच रहे हैं, यहां का नजारा किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा है। ऊंचे विशाल और नुकीले पहाड़, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इन्हें किसी मंदिर के शिखर की तरह तराशा हो। चारों तरफ बहते झरने, ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत वादियां सच में साक्षात स्वर्ग का एहसास कराती हैं। लेकिन अगर आप भी यहां आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले, इस पावन यात्रा के लिए आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है, जो आप उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट touristcareUttarakhand.gov.in पर जाकर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग ट्रैक नहीं करना चाहते या जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है। IRCTC हेली यात्रा की ऑफिशियल साइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, जिसका वन वे किराया लगभग 4 से 5 हजार रुपए के बीच होता है। खैर, सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं साक्षात भू वैकुंठ भगवान बद्री विशाल के धाम में। तो भाई बद्रीनाथ आ लिया अपना, बस थोड़ा होटल ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, वो भी मिल गया है। यहाँ से बद्रीनाथ यात्री निवास सरकारी क्वार्टर है, GMVN साइट में जाके बुक हो जाते हैं। रहने की बात करें तो यहाँ सबसे भरोसेमंद और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है GMVN, यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल्स। इनकी बुकिंग आप सीधे GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पर जाकर एडवांस में कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ने लगाता है। ये अपना आज का होटल यात्री निवास GMVN। कुछ कमरे हैं यहाँ, बढ़िया हॉस्टल टाइप, बढ़िया है, बढ़िया कुशन है। स्टोरेज के लिए 2 मिल जाते हैं। सामने दिख रहा है नारायण पर्वत वगैरह, ऊपर सब चरण पादुका वगैरह होगा। ये अभी चलते हैं अब मंदिर को, आज ही हो जाए दर्शन तो बढ़िया है। जा रहे हैं मंदिर को, सामान सब रख दिया था हमने। अभी अपना तप्त कुंड वगैरह है, तो अपना नहा धो लेते हैं, फिर उसके बाद लग जाएंगे हम लाइन में। मंदिर तो फिलहाल बंद होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी दिन के टाइम में 2 घंटा बंद होता है मेरे। तो कथाओं के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण यहाँ बद्री बेर के पेड़ के नीचे घोर तपस्या कर रहे थे, तब इस जगह को बद्रिकाश्रम कहा गया। तो पहुँच गया भैया बद्रीनाथ धाम, सामने पे अपना मंदिर। अब जाते हैं, एंट्री करते हैं, आगे जाके दिखाते हैं। लाइन भी उतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। फिर अपना किसी को VIP एंट्री करानी हुई तो इधर से आके कांटेक्ट कर लें, या तो ऑनलाइन कर लें। हम लोग उधर से जा रहे थे पहले, लेकिन हमारा इधर है क्योंकि हमारे पास VIP का नहीं है, हम लोग इधर से जा रहे हैं। VIP पास नहीं है तो इधर से आइए, नहीं तो उधर से। और सामने अपना मंदिर है, सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और अपना धाम फिलहाल एरिया है, प्रसाद 150 का कुछ पड़ा। जैसे ही हम मंदिर परिसर की तरफ बढ़े, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी अलखनंदा नदी पर। माना जाता है कि जब स्वर्ग से मां गंगा धरती पर उतर रही थी, तो उनके तेज वेग को संभालने के लिए गंगा जी 12 धाराओं में बट गईं, और उन्हीं में से एक पवित्र धारा है हमारी ये अलखनंदा नदी। यहाँ से दिख रहा बढ़िया एकदम। तप्त कुंड में लगी है भीड़, लेकिन नहाना तो है भाई। हमारे पास कल का दिन भी है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, हो जाएगा वैसे आज। ये अपनी अलखनंदा जी, सामने मंदिर दिख रहा है। और अब वो पल आ गया जब हम खड़े थे मंदिर के सिंहद्वार के सामने। बाकी अब चलते हैं भाई, कोई रिकॉर्ड करने का वो है नहीं, रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो भाई यहीं से दर्शन कर लीजिए। बाकी मैंने वहाँ के शॉट ले ही लिए हैं, चलता है यार। यहीं पास में मौजूद है ब्रह्मकपाल घाट। इस जगह का महत्व इतिहास में सबसे बड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव से ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया था, तो वो सिर शिव जी के हाथ से चिपक गया। लेकिन जैसे ही महादेव ने इस पावन भूमि पर कदम रखा, ब्रह्मा जी का वो कपाल उनके हाथ से छूटकर यहीं गिर गया और शिव जी
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तभी से इस जगह को पितरों की मुक्ति और पिंडदान के लिए दुनिया में सबसे महान माना जाता है। भाई दर्शन हमारे हो गए थे, हमने खाना पीना खाया, अपना सब थक गए थे तो फिर थोड़ा देर सो गए। अभी बज रहे हैं 4 और अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका। चरण पहाड़ी थोड़ा 3 किलोमीटर का ट्रैक है, थोड़ा ऊपर है। अभी अपने ग्लेशियर्स में, मतलब जो ऊपर पहाड़ है ना हिमालय, वहाँ बारिश वारिश हो रही है, शायद से स्नोफॉल भी हो रहा है, पूरा ढक चुका है। अभी देख रहे हैं कहाँ को है रास्ता, पता करते हैं। तो वही रास्ता तो मिल गया है, दो रास्ते, एक यहाँ से होते हुए जाता है, एक नीचे से जाता है। वो है अपना झूला पुल। तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के पीछे से, बगल से, देखते हैं क्या क्या होता है। अब सामने वाटरफॉल है, वो दिखता नहीं दिखता पता नहीं। मंदिर के पास फिर से दर्शन करेंगे, खाली पड़ा है यार। शाम के टाइम, भाई शाम के टाइम बेस्ट टाइम है, अपना होटल लेके शाम के टाइम फिर आ जाओ। अपना ट्रैक शुरू हो गया है। रास्ते में वो मंदिर के जो लेफ़्ट साइड से, जब इधर से आते हो, उधर से आते हो तो मंदिर के लेफ़्ट साइड से इधर को रास्ता है, जहाँ से वीआईपी एंट्री होती है, उसके बगल से ही निकलेंगे। ये अपना जा रहा है वहाँ चरण पहाड़ी, जहाँ हम जा रहे हैं। और ऊपर हो रही है बारिश, स्नोफॉल हो रही, बारिश हो रही, जो हो रही पता नहीं, लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पूरा ऊपर टॉप तक जाना है हमको, देखते कितना होता है। बद्रीनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर हम बढ़ रहे हैं चरण पादुका की तरफ। और यहाँ का रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ मखमली हरी घास के मैदान, पहाड़ों को चूमते हुए सफ़ेद बादल। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद भगवान के स्वागत में ये कालीन बिछाया हो। तो ये है भाई चरणशिला, चरण पादुका। ये है जहाँ सबसे पहले चरण पड़े थे भगवान के। माना जाता है कि स्वर्ग लोक जाने से पहले भगवान विष्णु ने सबसे पहले इसी विशाल चट्टान पर अपने चरण रखे थे। आज भी इस शिला पर भगवान के चरणों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। भाई यहाँ से पूरा बद्रीनाथ दिख रहा है। एक हेलीपैड उधर है, एक हेलीपैड इधर है। उधर पे है हमारे बद्रीनाथ जी और अलकनंदा बहरी है भैया। बाकी लोग अभी ट्रैक के लिए आ रहे हैं। शाम हो चुकी है, अब चलते हैं हम भी नीचे, देखते हैं क्या क्या है। भाई अब हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि वाटरफॉल हमको मिला नहीं। यहाँ से रास्ता था लेकिन फिसलने वाला था। अब हमको थोड़ा सा दूसरा रास्ता मिला है। लगे हैं भाई, हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। वो दिख रहा है अपना वाटरफॉल, ये बढ़िया सा रास्ता है। होने को ये रास्ता भी जाता है ऊपर को, लेकिन हम उधर साइड से चले गए क्योंकि हम मंदिर भी गए थे थोड़ा सा। एक लंबी ट्रैक के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिले तो भाई सारी थकान मिट जाएगी। क्या गज़ब है भाई। तो भाई यहाँ खड़े होकर यहाँ तक आ रहे हैं, चीटें मेरे पास तक, और इतनी ठंडी हवा। थोड़ा और पास जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे। भाई साहब बहुत एपिक है भाई, ये बहुत अनरियल है। पता नहीं इसमें क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, लेकिन जो मेरे को दिख रहा है ना बहुत अलग है भाई। इसमें कैमरे में भी छींटे पड़ गए धीरे धीरे, यहाँ तक आ रहा है पानी। अब सोचो अगर आदमी कोई वहाँ तक चली गया, क्या हाल होने वाला है उसका। तभी तो उस चक्कर से बंद करा था वहाँ का रास्ता। वो अपना बद्रीनाथ से है। और ये थोड़ा निकलते हैं, ठंडा भी हो रहा है। नीचे बद्रीनाथ धाम जाते हैं। हमको आना था इधर साइड से, हम चले गए उधर से, क्योंकि बद्रीनाथ में मंदिर में लाइन जो है वो खाली हो रही थी, और उसमें उसी बहाने हमको दूसरी बार दर्शन हो गए। यहाँ से उधर को होते हुए पूरा उधर को जाता है। टॉप में वो है अपना चरण पादुका पहाड़ी, वो जो सामने दिख रहा है उसके पीछे है चरण पादुका। वहाँ जहाँ हम वाटरफॉल उधर साइड है। The next day. तो बद्रीनाथ जी के दर्शन और चरण पादुका के लंबे ट्रैक के बाद हम जा रहे हैं माना गांव, जहां मां सरस्वती का उद्गम स्थल है। तो आगे का सफर देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगला सफर और भी बढ़िया होने वाला है।